जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम 300 तक 100 से लेकर 300 तक का 3 वीडियो साइंस का बना दिए। अब हम लोग 301 से लेकर के 400 तक का वीडियो बनाएंगे। और एक बात और, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है, तो इस पर संपर्क मत करिएगा। इस पर संपर्क करिएगा तो वो आपसे पैसा मांगेगा कि पैसा दो, नोट्स देंगे, लेकिन आप लोग को ठग लिया जाएगा। इसलिए ये सब पे विश्वास नहीं करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम आप लोग नोट्स करते जाइए। आपके आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, बिहार एसआई का है या बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, सभी एग्जाम में जीके जीएस चेंज नहीं होता है, साइंस चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन यही से, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपका बिहार पुलिस के एग्जाम CSBC के द्वारा जो आयोजित होता है उस एग्जाम में, वो फॉरेस्ट गार्ड हो, फॉरेस्टर हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, सभी में पूछा गया है। तो ये 100% आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है, एकदम पूछा जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, उससे जुड़ जाएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पे हम जब पूरा क्लास 1500 क्वेश्चन इसमें है ख़त्म हो जाता है तो PDF उसमें डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा। रोज़ एक वीडियो बनाते हैं। देखिएगा, आप लोग का ये तैयारी नहीं है, तैयारी 0 है। तो ये सब यदि आप रोज़ देखते हैं, 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं, तो आपका मतलब जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। विद्वान नहीं बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका 60% क्वेश्चन आता है। और जो आगे होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आपको अलग से बता देंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 301 है जल की अस्थायी कठोरता। देखिए 300 से देखते हैं। जल की अस्थायी मतलब हो गया कि कुछ समय के लिए, यानी कि उसका अस्थायी नहीं है कि कब तक रहेगा। अस्थायी कठोरता जल की दूर करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहना। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को उसमें मिलाएंगे, ठीक। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट को उसमें मिलाएंगे। अस्थायी के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को, और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के घोल को उसमें मिलाएंगे। और अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को जब दूर करना होगा, पानी के अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करना होगा, तो उसके लिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कैल्शियम बताते हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट को उसमें मिलाएंगे। जब जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करना होगा तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाएंगे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, जो कि पीछे आप लोग को हम बता दिए हैं। तो जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला करके, याद रखिए, ये सभी एग्जाम में आपको पूछेगा। उसके बाद है जल का शुद्ध रूप क्या है। जो वर्षा का जल होता है ना, वही जल का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। वर्षा के जल को ही जल का शुद्ध रूप कहते हैं, ठीक है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, और भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो ये पूछता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है या भारी जल का अनुभार क्या होता है, तो 20 होता है। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको हल्का में नहीं लेना है। ये आने वाली आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा, जो कि कृत्रिम वर्षा जो फिल्म में देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा, क्या लगता है आपको, फिल्म में वर्षा आता है कि वो वर्षा बादल से होता है? नहीं, वो कृत्रिम वर्षा होता है। वो वर्षा सिल्वर आयोडाइड से करवाया जाता है, कृत्रिम वर्षा। लोहे की शुद्धतम रूप क्या होता है, तो लोहे की शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। पिटवा जो लोहा होता है वही लोहे का शुद्धतम रूप है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसा ही डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है, तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है। किसमें, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक हरी सब्जियां में होता है, सबसे ज़्यादा पालक में होता है। लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पालक में होता है, और हरी सब्जियां में भी लोहे की मात्रा होता है, ठीक।
लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, तो जिंक की परत यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि लोहा क्या है, संक्षारित ना हो। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर के ऑक्सीकृत हो जाता है और उस पर जंग लग जाता है। जंग क्या है, क्षारीय पदार्थ है, तो वो पूछता भी है एग्जाम में, जंग क्या है, तो ये क्षारीय विलयन है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं आता है और जंग से बच जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। विद्युत और ऊष्मा का दोनों का सबसे अच्छा चालक यानी कि विद्युत मतलब हो गया करंट और ऊष्मा मतलब हो गया ताप। विद्युत और ताप दोनों का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी होता है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। पूछता है एग्जाम में कि शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का शुद्धतम सोना होता है। और जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का होता है। कभी भी 24 कैरेट के सोने का आभूषण नहीं बनेगा, प्लस 2 इसमें कोई और तत्व तांबा उंबा मिलाया जाता है। तो शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। यदि 24 कैरेट की सोना का आभूषण बनाया जाएगा तो पिघल जाएगा, कान में पहनिएगा और कान से गिर जाएगा, हाथ में पहनिएगा हाथ से गिर जाएगा, तो आभूषण नहीं बनता है। 22 कैरेट का और 2 प्लस उसमें अशुद्धि मिलाकर के ही क्या करता है, आभूषण बनाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, पायलाइट्स। देखते हैं कि लेडीज़ लोग एकदम पूरा झुमका उमका पूरा पैर हाथ गला हर एक जगह लटकाई रहती है, तो वो किससे बनता है, तो ये पायलाइट्स आयरन पायलाइट्स का बना रहता है। वो आपको सोना लगता है लेकिन सोना नहीं होता है, आयरन पायलाइट्स होता है, जो कि एकदम पूरा कोई है कि पूरा शरीर में ये सब लगा के चलेगा, नहीं चलेगा। तो वही आयरन पायलाइट्स यानी बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। बेवकूफ़ बनाता है कि अरे बाप जेवर से हम भर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। ठीक, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील। जो घड़ी उड़ी देखते होंगे, घड़ी उड़ी के पीछे में क्या लिखा रहता है, स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है। तो उसके मतलब क्या समझते हैं आप, वो किसका बना होता है, उसमें लोहा की भी मात्रा होता है, निकेल और क्रोमियम तीनों का मात्रा। स्टेनलेस स्टील में किसका मात्रा होता है, लोहा निकेल एवं क्रोमियम का मात्रा होता है। ठीक, ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्वास के साथ आप लोग इसको देखिए, नोट्स करते जाइए, या 2-4 बार सुन लीजिएगा तो आपको हम सिलेबस के हिसाब से आपका तैयारी करवा रहे हैं, हमको ज्ञान आपको नहीं दे रहे हैं। 100% आपके एग्जाम में आएगा ये। सोल्डर लिखा हुआ है, सोल्डर किसका मिश्रण है, ये सीसा का और टीन का, SN, टीन का SN हो गया प्लस PB, लेड का PB हो गया। तो पूछेगा कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण क्या है, सोल्डर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सीसा प्लस टीन या SN प्लस PB का मिश्रण से ही सोल्डर या टांका बनता है, सोल्डर या टांका बनता है। सॉरी, कॉल आ गया था, तो चलिए आगे आप लोग को बता देते हैं। ये जो है ना, ये सीसा और टीन, इसका ही जो फ्यूज देखते हैं, जो फ्यूज लगा रहता है वो भी इसी से बनता है। टांका, सोल्डर, फ्यूज, ये तीनों सीसा प्लस टीन से बनता है, लेड प्लस टीन से बनता है, SN प्लस PB से बनता है। याद रखिए कि ये 100% आपके एग्जाम में आता है। बिहार ऐसा के एग्जाम में पिछले बार भी पूछा था। उसके बाद है आपका क्वार्टिज क्या होता है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टर जो होता है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्लीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। सबसे उच्चतम कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइट होता है। उच्चतम मतलब क्या है, जो धुआं कम दे, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट कहते हैं। सबसे ये ऐसे भी पूछेगा, निम्न में से कौन सा कोयला में सबसे कम धुआं आता है, तो एंथ्रासाइट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहते हैं। मुलायम कोयला किसको कहते हैं, बिटुमिनस को कहते हैं। उसके बाद है आपका कांसा, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। तांबा यानी Cu प्लस SN, इसका मिश्र धातु क्या है, कांसा है, यानी कि जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ये भी बिहार ऐसा में पिछले बार पूछा गया था। कांसा किसका मिश्रण है, तो ये Cu प्लस SN यानी कि तांबा प्लस टीन का मिश्रण है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कौन सा गैस मिलाया जाता है। जो कच्चे फल देखते हैं ना, जो कच्चे फल को पकाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है कि वो पक जाता है, तो उसमें एसिटिलीन गैस मिलाते हैं, या कार्बाइड भी मिलाते हैं। कार्बाइड, गाँव में
कार्बाइड मिलाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बेट बोलते हैं। तो कार्बाइड होता है, कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को मिला करके कच्चे फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, निकेल धातु। लोहे को इस्पात में मिलाने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में मिलाने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है फ्लिंट कांच से। ये कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, ये सब फ्लिंट कांच का बना होता है। ये किसका बना होता है, फ्लिंट कांच का बना होता है। इसमें कोई क्या होता है, लेंस लगा नहीं होता है, फ्लिंट कांच का रहता है। कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब, धूप चश्मा, ये सब फ्लिंट कांच का होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेवार है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार है। आगे देखते हैं, कैल्शियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट। ये कैल्शियम का अयस्क है, याद रखिएगा, पूछता है। पोटेशियम का अयस्क क्या है, नाइट्रर है। पोटेशियम का अयस्क नाइट्रर है। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट है। कैडमियम का अयस्क क्या है, ग्रीनोकाइट है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर यौगिक के मिथाइल मार्केप्टन। देखिए, जो सिलेंडर होता है उसमें उसको गंध का पता लगाने के लिए, क्योंकि पता है आपको कि एलपीजी गैस जो होता है वो गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता, लेकिन उसमें मिथाइल मार्केप्टन मिला दिया जाता है कि वो यदि बाहर में रिस होगा, यदि बाहर वो निकलेगा कहीं फटा हुआ या लीक करेगा, तो वो उसका सुगंध आएगा, उसका गंध आएगा, जिससे पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा है और हम लोग उसको बंद करने की कोशिश करेंगे या उससे सावधान हो जाएंगे। तो इसीलिए एलपीजी के में गंध के लिए, गंधहीन होता है गैस, एलपीजी गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें होता है, वो गंधहीन होता है, लेकिन उसमें हम लोग मिलाते हैं मिथाइल मार्केटम गंध का पता लगाने के लिए। ठीक, आगे देखिए, हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक यहाँ 2 होता है, अपेक्षित घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.4, 2 चीज़ होता है। अपेक्षित घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.4, ये दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अपेक्षित घनत्व मतलब कम होगा तो 2.2 और अपवर्तनांक यानी ज़्यादा 2.4, ये दोनों याद रखिए। 1 मोल बराबर होता है 6 × 6.22 × 10⁻23, 02 नहीं होगा, 6.22 × 10⁻23 मोल होता है। 1 मोल बराबर होता है इतना। ठीक है, उसके बाद एक एवोगाड्रो संख्या है, सेम ही होता है, 2 होगा, 0 लिख दिया है गलती से, कर लीजिएगा। 6.022 × 10⁻23 यही होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या और 1 मोल बराबर सेम होता है। बर्फ़ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ के द्रव्यमान एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ का उपयोग करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग करते हैं। अर्धचालक क्या क्या है, तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, कार्बन नहीं है यार, कार्बन थोड़ी अर्धचालक है। अर्धचालक है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ये दोनों क्या होता है, अर्धचालक होता है, मतलब ये आधा चालक होता है, हाफ कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर। अतिचालक की प्रतिरोधक कितना होता है, 0 होता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटाने पर चालकता घटती है। अर्धचालक में यदि ताप बढ़ाएंगे तो चालकता उसका बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। सोडा वाटर में गैस एवं द्रव का होता है। सोडा वाटर में किसका विलयन होता है, गैस एवं द्रव का होता है। तो सोडा वाटर में गैस एवं द्रव का विलयन होता है। अम्लों का राजा किसको कहते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, अम्लराज कहते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि द्वारा ठोस में ऊष्मा का संचलन होता है। और संवहन द्रव एवं गैस में होता है। और विकिरण किस में होता है, वो निर्वात में होता है, याद रखिएगा। ठोस में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। द्रव एवं गैस में क्या होता है, संवहन होता है। और निर्वात में आपका क्या कहते हैं, विकिरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी कि 10वां भाग तक, 10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने की श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच कितना मीटर की दूरी होना चाहिए, तो 17 यानी कि 16.6, याद रखिएगा।
श्रोता एवं परावर्तक के बीच 16.6 मीटर एकदम एग्जैक्ट ये है, और 17 दिया है अप्रोक्स में, इतना मीटर की दूरी होना चाहिए। परावर्तक एवं श्रोता सुन रहे हैं कि परावर्तक यानी श्रोता, यानी हम कुछ बोल रहे हैं और वो आवाज़ टकरा के आ रहा है किसी दीवार से, तो वही हो गया श्रोता और परावर्तक के बीच में 16.6 मीटर की दूरी से टकराता है। प्रतिध्वनि किसको कहते हैं? वही ना जो कि जाके टकरा के वापस आता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि श्रोता एवं परावर्तक के बीच 16.6 मीटर की दूरी होता है। अनुप्रस्थ प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है, इसको याद रखने की ट्रिक है। प्रकाश अनुप्रस्थ में प है तो प्रकाश, अनुदैर्घ्य में ध है तो ध्वनि। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? लंबवत होती है। ध्वनि तरंग देखिए, जब ध्वनि हम लोग बोलते हैं तो ऐसे जाता है, ऐसे, लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसे 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 जाता है। ध्वनि क्या है? लंबवत होता है, और प्रकाश क्या है? घूमते हुए जाता है। ध्वनि लंबवत गमन करता है और प्रकाश लंबवत गमन नहीं करता है। यदि हम यहाँ बोल रहे हैं, मेरे सामने हुआ है, तो डायरेक्ट उसके कान में जाएगा, लेकिन प्रकाश जो लाइट हम बारेंगे वो नहीं है कि डायरेक्ट उसी को लगे, वो छितला हुआ करके जाएगा। तो प्रकाश ऐसे गमन करता है और ध्वनि सीधे गमन करता है, लंबवत। ठीक है। मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिए 3 गो तरंग यहाँ होता है, श्रव तरंग, प्रसर्व तरंग और अश्रव तरंग। तो जो देखिए प्रसर्व तरंग होता है मनुष्य नहीं सुन सकता, ये 20,020 के हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। इसको चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन ये सब सुनता है। और श्रव तरंग को हम लोग सुनते हैं। श्रव तरंग कहने का मतलब क्या है कि श्रव तरंग मतलब हो गया कि 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव, जो कि हम लोग मेरा कान सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव कहते हैं, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। जैसे चट्टान उट्टान, कोई भी क्या कहते हैं, जैसे कि चट्टान उट्टान के टकराने की अथी रहता है, सामंजस्य रहता है, तो वो सुनता है। उसके बाद है आपका सेकंड का लोलक आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, पिछले बार भी ऐसा में पूछा गया है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। सामान्य आँख अनंत तक देख सकता है, कोई मतलब कि इसका सामान्य आँख की अनंत बिंदु, दूरबिंदु अनंत होता है। कहीं से हम देख सकते हैं, वो धुंधला दिखाए या ना दिखाए पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता है, अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क एवं सील का अध्ययन को क्रोनोलॉजी कहते हैं। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होता है, तो उसमें NaCl पदार्थ कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में। तो हम लोग को सलाह दिया जाता है कि क्या कहते हैं उसका घोल पीने के लिए, ये WTO द्वारा एक बनाया गया है ORS का घोल पीने के लिए। वस्तु का भार अधिकतम ध्रुव पे होता है। वस्तु का जो भार होता है ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस मिला जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अमोनिया गैस मिलाया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैडिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप कौन बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। कमरा में रेफ्रिजरेटर जो रखते हैं तो उसका क्या होता है? दरवाज़ा खोलने से ताप उसका बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का भी ताप आता है और इसको रिजर्व कर लेता है। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस में प्रायतः गैस कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में प्रायतः कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। सोडा वाटर में क्या होता है? CO होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड
और जड़ होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरे के -273 डिग्री सेल्सियस पर, सभी गैस क्या होता है, शून्य हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब है परम शून्य ताप मतलब इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता -273 डिग्री से। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। ये सब एग्जाम में पूछने वाला, सभी पूछेगा। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सीक्रेट राइटर में ब्यूटेन गैस भरा जाता है। देखिए साइंस से वैज्ञानिक बनाना नहीं है, हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो हम लोग रोज़मर्रा के उपयोग में करते हैं, वही सब एग्जाम में पूछता है। अम्ल बलसा SO2 और NO2 के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण NO2 के कारण होता है अम्ल बलसा। SO2 और NO2 का कारण अम्ल बलसा होता है। M लिखा था गलती से, SO2 और NO2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा कौन सा, नायलॉन है। मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा कौन सा है, नायलॉन है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या है, रेयॉन। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कौन सा होता है, रेयॉन होता है। मानव द्वारा प्राकृतिक रेशा कौन सा है, नायलॉन है। और सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयॉन होता है। जीवाश्म का उम्र पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। पुरानी चट्टानों के आयु आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन करेंगे तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, और पुरानी चट्टान का अध्ययन करेंगे तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। असल सत्फल उत्पन्न होता है बीजांड से। असल सत्फल उत्पन्न होता है बीजांड से। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। पौधा का प्रजनन अंग कौन सा होता है, फूल होता है। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। पौधे का प्रजनन फूल होता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। फल का अध्ययन को पोमोलॉजी और फलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जड़ में विटामिन कौन कौन सा होता है, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जड़ में और वसा में। तो जड़ में विटामिन BC जड़ में BC जड़ में होता है, और वसा में होता है DEKA। ये सभी विटामिन वसा में होता है, वसा में, और ये BC जो है वो जल में होता है, याद रखिएगा। जल क्या होता है, पतला होता है। तो जल में 2 विटामिन होते हैं, B और C, और वसा मोटा होता है तो DEKA। ये चारों विटामिन वसा में होता है, ठीक है। वसा में घुलनशील, देखिए नीचा में है ही जो बताइए, वो नीचे देखिए है DEK होता है। वसा में DEK विटामिन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। यहीं पे नियंत्रित करना, सोचना, समझना, कुछ हम लोग बोलते हैं, किसी कुछ कहते हैं, सब यहीं से नियंत्रण होता है। मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर के प्रभावित अंग मस्तिष्क। अल्जाइमर जो रोग होता है उसमें कौन सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है। इत्र की सुगंध की पहचान होती है सेरिब्रम से। जो इत्र यानी कि सेंट का सुगंध पता चलता है सेरिब्रम से। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो वसा से मिलता है, लेकिन वसा का हम लोग उतना उपयोग नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ही आंसर लगाना है। सबसे तत्कालिक खिलाड़ी को ऊर्जा किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। देखते हैं खिलाड़ी यदि थक गया तो उसको घी थोड़ी दिया जाता है, घी नहीं देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा यदि कहेगा तो वसा में मिलता है, लेकिन उससे कम, यानी कि वसा के यूज हम लोग कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। इसीलिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्कालिक ऊर्जा के लिए। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोडा का। गन पाउडर किसका है, सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है। वर्षा के बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अशुद्धियों के कारण उन क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। देखते हैं बच्चा में कुपोषण जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चा में मरासमस और क्वाशियोकर नामक रोग प्रोटीन कारण ही होता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी कारण। प्रोटीन यदि बच्चा को नहीं दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, कुपोषण हो जाता है, एकदम हड्डी देखने लगता है। क्वाशियोकर एवं मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी कारण होता है।
बच्चों में का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से होता है। मनुष्य में बुढ़ापा लुप्त हो जाने से थाइमस के कारण बुढ़ापा लुप्त हो जाता है। प्रकृति में अधिक पाई जाने वाला कार्बनिक युग्म क्या है? सेलुलोज है। प्रकृति में अत्यधिक पाने वाला कार्बनिक युग्म क्या है? सेलुलोज है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। तो चलिए हम लोग 300 से लेकर के 400 के बीच क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे का आपका 400 से 500 जो कि कल वीडियो आएगा। मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग का जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आपका तैयारी एक अच्छा लेवल का हो जाए। हम बोल रहे हैं ना, विश्वास के साथ आप जो बता रहे हैं उतना पढ़िए, उसको रट जाइए, या जैसे समझना है उसे समझ के पढ़ जाइए। आपको हम कह रहे हैं, विश्वास करिए कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एकदम 100% जितना मेहनत करवा देंगे उतना है, उसी के बीच से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, इतना धन्यवाद। सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।